बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑडेसिटी ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे। तो आइए अब ऑडेसिटी को ओपन करते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स पर कैसे काम करना है। Audacity 3 of 60. Enter. Panel. Audacity track view table. ऑडेसिटी ओपन हो गया है और हमारा फोकस ट्रैक व्यू टेबल पर है। जब ऑडेसिटी ओपन करते हैं तो एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है जिसमें कोई भी ट्रैक मौजूद नहीं होता। इंसर्ट अप एरो करके देखते हैं। Blank. ब्लैंक, इसका मतलब है कि अभी यहाँ पर कोई भी ट्रैक मौजूद नहीं है। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। Control N. Audacity track view table. अब ये सेकंड प्रोजेक्ट आ चुका है। इसमें भी फोकस ट्रैक व्यू पर है और यहाँ पर भी कोई ट्रैक मौजूद नहीं है। किसी भी ओपन प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे। Control W. Audacity track view table. अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ओपन कर रखे हैं तो फिर ऑल्ट टैब के साथ आप इन प्रोजेक्ट्स के दरमियान मूव करेंगे। कंट्रोल एन से एक और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। Control N. Audacity track view table. अब ऑल्ट टैब करेंगे। Audacity track view table. ये हमारा पहले वाला प्रोजेक्ट आ गया। इसे क्लोज करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू से Control W. Audacity track view table. और ये फिर नीचे जो हमने थर्ड प्रोजेक्ट ओपन किया था वो आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं फाइल्स को ओपन करने के लिए। ऑडेसिटी में दो मेथड्स हैं फाइल्स को ओपन करने के लिए। एक तो स्टैंडर्ड ओपन का मेथड है जिसे हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जिसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ओ है। अगर हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अपनी ऑडियो फाइल्स को ब्राउज करके हम एंटर करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर लोड हो जाएगी। प्रैक्टिकली देखते हैं। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। Control O. Select one or more files dialog. File name :edit combo Alt plus N. शिफ्ट टैब से लिस्ट व्यू में जाते हैं। Folder view list view not selected backup 7 select. Folder view list view not selected backup 7 slash. Select A000 enter. Track view table. Track view table. Table is 000003 selected row. ऑडियो फाइल लोड हो चुकी है। इंसर्ट अप एरो से देखेंगे। A000003 selected row. अब जो फाइल का टाइटल था वही इस ट्रैक का नाम सेट हो गया है। जब हमने इंसर्ट अप एरो किया तो हमें ट्रैक नेम स्क्रीन रीडर ने अनाउंस करके बताया। अभी चूंकि ये सिंगल ट्रैक है इसलिए अप और डाउन एरो से इसमें मूव नहीं कर पाएंगे। इस ट्रैक को अगर हम प्ले करना चाहें तो स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होम स्क्रीन लेआउट। Space. यहाँ पर ये बात याद रखना है कि जब हम एक दफ़ा कंट्रोल ओ के साथ किसी भी ऑडियो फाइल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे तो उसके बाद जब दोबारा कंट्रोल ओ से नई फाइल ऐड करेंगे तो वो सेकंड प्रोजेक्ट में ऐड होगी। मिसाल के तौर पर हम कंट्रोल ओ करते हैं दोबारा से। Control O. Select one or more files. शिफ्ट टैब करेंगे। Name header bar 1 of 4. Folder draw E underline X7 slash enter. Folder view A000 enter. Track view table. Track view table. Importing WAV left parent Microsoft right parent dialog. A000003.wav. Stop button 2%. Stop button 37%. 74%. 100%. Track view table. Table is 000003 selected row. अब हमने कोई डिफरेंट फाइल यहाँ पर लोड की, प्ले करके देखते हैं। Space. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टैब्स एंड रिबन्स। Space. अब ये फाइल हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट में लोड हुई है। अगर पहले ही प्रोजेक्ट में होती तो फिर यहाँ पर दो ट्रैक्स होने चाहिए थे। अप या डाउन एरो करके देखते हैं। इंसर्ट अप एरो से देखते हैं। A000003 selected row. देखें एक ही ट्रैक यहाँ पर मौजूद है।
अब हम विंडोज़ टी प्रेस करते हैं टास्क बार पर जाने के लिए। Windows T. Taskbar Microsoft Edge button. लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। Taskbar Audacity -2 running Windows button menu. यहाँ पर आपने देखा कि ऑडेसिटी 2 रनिंग विंडोज़ हैं। A000003. A000003. Table of ठीक है, वापस प्रोजेक्ट पर आ गए। अब हमने एक प्रोजेक्ट को क्लोज़ करना है तो कंट्रोल W करेंगे। Control W. Save changes to a 000003. Dialog. Save project before closing. Yes button. Alt+Y. सेव चेंजेस का मैसेज आया कि प्रोजेक्ट को क्लोज़ करने से पहले सेव करना चाहते हैं। फिलहाल हम इसे नो करेंगे। No button. Alt+Enter. Track view table. Audacity. A000003. Table of 0. इस तरह से आप जब भी कंट्रोल O के साथ फाइल्स को ओपन करेंगे तो हर नई ओपन होने वाली फाइल एक अलग प्रोजेक्ट में ओपन होती है। अब अगर हम इसी प्रोजेक्ट में न्यू फाइल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर हमें कंट्रोल O वाला मेथड यूज़ नहीं करना, बल्कि फिर हम ऑडियो को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट आई है। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे। Control Shift I. Select one or more files dialog. File name :edit combo Alt+N. सिलेक्ट वन और मोर फाइल्स, फाइल नेम आ गया। यहाँ पर अब हम न्यू फाइल जिसे इंसर्ट करना चाहते हैं उसको ब्राउज करेंगे। Enter PA T F at enter at T U T tutorials enter tutorials GOL Goldwolf enter Goldwolf edit name header GWP enter track view table importing MP3 files dialog GWP4.mp3 stop button 9% importing MP3 files dialog GWP4.mp3 stop button 100% track view table GWP4 यहाँ पर ये ट्रैक इंसर्ट हो चुका है जिसमें GWP4 फाइल आ चुकी है। table GWP4 selected row ठीक है, ये रो इस वक्त सिलेक्टेड है। आप एरो करेंगे। table 000003 row ये पहले ट्रैक की रो, डाउन एरो करेंगे। table GWP4 selected row ये दूसरा ट्रैक। अगर हम मज़ीद ट्रैक इसी प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और फाइल ब्राउज करके एंटर करेंगे तो वो यहाँ पर थर्ड ट्रैक में ऐड हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट को सेव करने के हवाले से। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसा कि इस वक्त हमने यहाँ 2 ट्रैक बना रखे हैं, अगर हम इनकी एडिटिंग कर रहे हैं या इनके ऊपर किसी भी किस्म की मिक्सिंग कर रहे हैं और हमें अपना काम कंप्लीट करने से पहले ही इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना है ताकि बाकी काम हम किसी नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट करें, तो फिर अपने काम को सेव रखने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट को सेव करना होगा। जब हम इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे तो ये ऑडेसिटी 3 का प्रोजेक्ट सेव होगा जिसकी एक्सटेंशन AUP3 होती है। ये प्रोजेक्ट जब हम सेव करेंगे तो ऑडेसिटी के अलावा किसी और एप्लीकेशन में ओपन नहीं हो सकेगा। सेव करने का मेथड वेरी सिंपल है। जिस तरह से हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में फाइल्स को सेव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये प्रोजेक्ट सेव होगा। कंट्रोल S प्रेस करते हैं। Control S warning dialog save project is for an Audacity project not an audio file for an audio file that will open another apps use export don't show this warning again checkbox not checked यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज मिला कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे तो ये एक ऑडियो फाइल नहीं होगा जो किसी भी ऑडियो प्लेयर में प्ले हो सके। अगर आप सिंपल ऑडियो फाइल बनाना चाहते हैं तो फिर एक्सपोर्ट का मेथड यूज़ करें, जिसे हम अभी सीखते हैं। यहाँ पर एक चेक बॉक्स है कि दोबारा ये वार्निंग ना दे। don't show this warning again checkbox not checked इसे चेक कर देते हैं। space checked टैब करेंगे। OK button ओके बटन, इस पर एंटर करते हैं। enter table GWP4 selected row save project quota 000003 quotas ... dialog file name :edit combo A000 फाइल नेम आ गया। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। SAMPLE sample PROJECT एंटर प्रेस कर देंगे। project enter sample project track view table GWP4 selected row अगर प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स हैं और लॉन्ग ऑडियो है तो फिर ये सेव होने में टाइम लेगा। आपने वेट करना है जब तक प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं हो जाती। टाइटल देखते हैं। title is sample project अब टाइटल में ऑडेसिटी की जगह सैम्पल प्रोजेक्ट आ गया, जिसका मतलब है कि ये एक सेव प्रोजेक्ट है। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट में कोई भी तब्दीली करेंगे, कोई भी ट्रैक नया ऐड करेंगे या किसी भी जगह से एडिटिंग या मिक्सिंग करेंगे
उस चीज़ को सेव करने के लिए हमें जस्ट कंट्रोल एस प्रेस करना है। Control S. अब क्या होगा कि जो भी हम नया चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। दोबारा से प्रोजेक्ट का नाम नहीं देना पड़ेगा। अब इस प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं, कंट्रोल W करेंगे। Control W. Sample project. Audacity track view table. नेक्स्ट अब हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। जब ऑडेसिटी में सेव शुदा प्रोजेक्ट्स को ओपन करना हो तो भी कंट्रोल O वाला मेथड यूज करेंगे। कंट्रोल O प्रेस करते हैं। Control O. Select one or more files dialog. File name :edit combo Alt plus N. फाइल नेम आ जाएगा। अब यहाँ से हमें लुकिन में जाना है, यानी ट्री व्यू में। ये डायलॉग बॉक्स चूंकि विंडोज एक्सपी की तरह का है इसलिए यहाँ ट्री व्यू नहीं बल्कि लुकिन है। ऑल्ट आई प्रेस करते हैं। Alt I looking combo box E underline X 6 of 6. Alt यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे, डी प्रेस करते हैं। D desktop D downloads D desktop 9 D documents 11 of 19. एंटर प्रेस करेंगे। Enter looking combo box documents 11 of 19. Alt plus I. टैब करते हैं शेल व्यू में जाने के लिए। Toolbar quick. Folder view list view not selected Audacity 4/8/2021 12:37 AM file folder 1 of 8. यहाँ पर ये ऑडेसिटी का फोल्डर है, इसमें ऑडेसिटी के प्रोजेक्ट्स सेव होते हैं। स्पेस करते हैं। Space. Not selected. Selected. Enter. Folder view list view not selected sample project.op34/8/20. Selected. Sample project.op34/8/20. यहाँ पर सैम्पल प्रोजेक्ट डॉट ऑप 3 मौजूद है, इस पर एंटर करेंगे। Enter. Track view table. Table 00000030. ये प्रोजेक्ट अब लोड हो चुका है। Table GWP4 selected row. Table 00000030. इसमें दोनों ट्रैक्स मौजूद हैं। अब हम एक और ट्रैक को इंपोर्ट करते हैं। Control Shift I. Select one or more files dialog. File name :edit combo Alt plus E. Enter E A T pat PATF. Enter PATF T T tut tutorials. Enter tutorials. G O go Goldwolf. Enter Goldwolf. G P GP P G folder view selected and GWP 10 point enter track view table dialog GWP 10.5.mp3 stop button 3% importing mp3 files dialog GWP 10.5.mp3 stop button 93% 100% track view table GW अब यहाँ पर 3 ट्रैक्स हो चुके हैं। table GWP 4 row table GWP 10.5 selected row। अब हमने इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इसमें कुछ तब्दीली कर ली, एक और ट्रैक ऐड कर लिया, या किसी भी किस्म की हम तब्दीली कर सकते हैं, मिक्सिंग, एडिटिंग या इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें अभी भी फाइनल नहीं करना बल्कि इस प्रोजेक्ट को हम चाहते हैं कि एक इसका बैकअप क्रिएट हो जाए, यानी इस स्टेज पर एक नई फाइल सेव हो जाए, जो इससे पहले हमारा प्रोजेक्ट सेव था वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर ही रहे, यानी बिल्कुल उसी तरह रहे जैसे हमने उसे सेव किया था। तो फिर हमें प्रोजेक्ट का बैकअप क्रिएट करना है। इसके लिए हम ऑल्ट F करेंगे फाइल मेन्यू में जाने के लिए। Alt F menu file menu new control plus N अब डाउन एरो से आएंगे सेव सब मेन्यू पर। open recent file close control save project sub menu S सेव प्रोजेक्ट सब मेन्यू, इस पर राइट एरो या एंटर करेंगे। save project control plus S डाउन एरो से आएंगे बैकअप पे। save backup project B बैकअप प्रोजेक्ट, इस पर एंटर कर देंगे। enter leaving menus table GWP 10.5 selected row save copy of project quote sample project quotas dialog file name :edit combo sample project.op3 Alt plus N। ठीक है जी, ये एक कॉपी क्रिएट करेगा सैम्पल प्रोजेक्ट की। हम इसके नेम में थोड़ा डिफरेंस करते हैं। home A M P L E space P R O J E C T period 1 सैम्पल प्रोजेक्ट 1 कर दिया है, एंटर प्रेस कर देंगे। enter track view table progress dialog backing up project cancel button 24% progress dialog backing up project cancel button 100% track view table GWP 10.5 selected row। अब ये प्रोजेक्ट भी सेव हो चुका है, यानी इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई है, या यूं कह लें कि बैकअप क्रिएट हो गया है। क्लोज करते हैं इस प्रोजेक्ट को भी, कंट्रोल W करेंगे। Control W save changes to sample project dialog save project before closing yes button Alt plus Y। अब देखें हमने बैकअप के जरिए न्यू प्रोजेक्ट सेव कर लिया है, लेकिन ये सेव चेंजेस का मैसेज सैम्पल प्रोजेक्ट के लिए दे रहा है, यानी जो हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट था। इसे हम नो करेंगे।
No button. Alt plus enter. Track view table. Progress dialog. Compacting project. Cancel button 37%. Progress dialog. Compacting project. Cancel button 100%. Track view table. अब जो प्रोजेक्ट हमने बैकअप क्रिएट किया था उसको इसने कंपैक्ट कर दिया है। कंट्रोल ओ से अब हम इन्हें ओपन करके देखते हैं। Control O. Select one or more files dialog. File. Edit. Name. Folder view list view. Not selected sample project. .op34/8/2021 12:45 a.m. Audacity project file 561,664 KB 1 of 2. Selected. Sample project 1.op34/8/2021 12. अब यहाँ पर ये दोनों फाइल्स मौजूद हैं, एक सैम्पल प्रोजेक्ट और दूसरी सैम्पल प्रोजेक्ट 1। सैम्पल प्रोजेक्ट 1 को ओपन करते हैं। Enter. Track view table. Table 000030. Table GWP40. Table GWP10.5 selected row. इसमें 3 ट्रैक्स मौजूद हैं। अब हम कंट्रोल ओ करके सैम्पल प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। Control O. Select one file. Folder view list selected. Sample project .op34/8/20. Enter. Track view table. Track view table. Title is sample project. सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं Sample project. Table GWP4 select. Table is 000030. यहाँ पर ओनली 2 ट्रैक्स हैं। बैकअप का मकसद भी यही था कि हम जिस स्टेज पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस स्टेज पर एक न्यू कॉपी सेव हो जाए और जो हमारी प्रीवियस कॉपी है वो एज इट इज़ रहे, यानी उसमें कोई चेंज ना आए। ऐसा हमें उस वक्त फ़ायदा देता है जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं या मिक्सिंग और एडिटिंग के दौरान हम कुछ ऐसी सेटिंग कर देते हैं जो सूटेबल नहीं होती और हमें कुछ स्टेप्स वापस जाना होता है। तो ऐसी सूरत में ये बैकअप्स क्रिएट किए हों तो टाइम की बचत हो जाती है। यहाँ पर सेव का एक और मेथड सेव एज़ भी है। सेव एज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह से दूसरे डॉक्यूमेंट्स में सेव एज़ का फंक्शन है। Alt F करते हैं। Alt F menu. Open recent close can save project sub menu S. सेव प्रोजेक्ट सब मेन्यू पर आए, राइट एरो करेंगे, Save project control plus S. डाउन एरो करेंगे, Save project as .A. सेव प्रोजेक्ट एज, इस पर एंटर करेंगे। Enter leaving menus. Table is 000030. Save project quote sample project quote as dialog. File name :edit combo sample project .op3 Alt plus N. सैम्पल प्रोजेक्ट .op3 पहले से फाइल नेम मौजूद है। अब हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। फिलहाल इसे एस्केप करते हैं। Escape. Table is 000030. यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि इस वक्त हम Audacity 3 में काम कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट हम सेव कर रहे हैं ये op3 एक्सटेंशन के साथ सेव हो रहे हैं। अगर हमारे पास प्रीवियस वर्जन मौजूद हो यानी Audacity 2 या 2.1 हो तो उसमें ये प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा। इसी तरह अगर Audacity 1 का प्रोजेक्ट आप इस Audacity 3 में ओपन करना चाहेंगे तो भी ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर आप Audacity 3 में काम करते हुए अपना प्रोजेक्ट किसी ऐसे यूज़र के लिए शेयर करना चाहते हैं जिसके पास Audacity वर्जन 2 है तो फिर आपको यहाँ से मल्टी एक्सपोर्ट करना होगा ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो Audacity 2 के लिए यूजेबल हो सके। इस प्रोजेक्ट को अब क्लोज करते हैं। Control W. Audacity. Sample project 1. Table GWP 10.5 selected row. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑडियो को एक्सपोर्ट करने के हवाले से। जब हम प्रोजेक्ट पर काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें WAV या MP3 फॉर्मेट में फाइल्स को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड Ctrl+Shift+E है, प्रेस करेंगे। Ctrl+Shift+E. Export audio dialog. File name :edit combo sample project 1.wav Alt plus N. एक्सपोर्ट ऑडियो, यहाँ पर हम जिस नाम से फाइल सेव करना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे। FIAL final AUDIO. फाइनल ऑडियो लिख दिया, टैब करेंगे टाइप चूज करने के लिए। Audio save as type :combo box WAV left parent Microsoft right parent 1 of 13 Alt plus T. बाय डिफॉल्ट WAV फॉर्मेट सिलेक्ट है, डाउन एरो करेंगे। WAV left parent Microsoft other uncompressed files 2 of 13 MP3 files 3 of 13 Arc Orbis files 4 of 13
यहाँ से आप जिस भी टाइप में फ़ाइल सेव करना चाहें, वो वाली टाइप चूज़ कर लेनी है। फ़िलहाल हम दोबारा वाव को सिलेक्ट करते हैं। MP, other, WAV left parent, Microsoft right parent, 1 of 13. अब Alt S प्रेस कर देंगे या टैब से सेव बटन पर जाकर एंटर कर देंगे। Alt S. Track view table. Warning dialog. Your tracks will be mixed down and exported as one stereo file. Don't show this warning again. Checkbox not checked. यहाँ पर चूँकि हमारे पास ट्रैक एक से ज़्यादा थे, इसलिए ये वार्निंग आई कि आपके ट्रैक्स मिक्स अप हो जाएँगे और एक सिंगल स्टीरियो ट्रैक बन जाएगा, यानी एक सिंगल फ़ाइल में ये सेव होंगे। Space. Don't show this warning again. Checkbox checked. डोंट शो दिस वार्निंग अगेन को हमने चेक कर दिया। OK button. ओके बटन इस पर एंटर कर देंगे। Enter. Table GWP 10.5 selected row. Edit metadata tags dialog. Use arrow keys left parent or enter key after editing right parent to navigate fields. Table. Edit metadata tags dialog. Use arrow keys left parent or enter key after editing right parent to navigate fields. Table tag artist name edit unavailable. एंटर प्रेस करने पे नेक्स्ट स्क्रीन हमारे पास मेटा टैग के हवाले से आएगी। इसमें डिफरेंट फील्ड्स बनी हुई हैं। हम टैब के साथ मूव करते जाएंगे और अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये फील्ड्स हैं। अगर आप टैब से जाएंगे तो काफ़ी लंबा विज़िट है ये। यहाँ से हम शिफ्ट टैब करते हैं। Help button. Cancel button. OK button. ओके बटन पर एंटर कर देंगे तो जो मेटा टैग्स में बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन आई है, वो इस फाइल को ऐड हो जाएगी। Don't show this when exporting audio. Checkbox not checked. डोंट शो व्हेन एक्सपोर्टिंग ऑडियो, अगर इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो ऑडियो एक्सपोर्ट करने पर ये मेटा टैग की ऑप्शन आपके पास नहीं आएगी। फिलहाल हम इसे वैसे ही ओके करेंगे। OK button. Enter. Table GWP 10.5 selected row. Final audio dialog. Exporting the audio as WAV left parent, Microsoft right parent. Stop button 3%. 46%. 99%. Track view table. Table GWP 10. ऑडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने इसे एक्सपोर्ट किया तो एक वार्निंग मैसेज आया था कि ये डिफरेंट ट्रैक्स जो हैं एक सिंगल स्टीरियो ट्रैक में तब्दील हो जाएंगे। वार्निंग मैसेज था जिसे हमने डोंट शो को चेक लगा के ओके किया तो नेक्स्ट मेटा टैग आए, उसको भी हमने ओके कर दिया। तो अब ये हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। ये 3 ट्रैक्स जो थे अब एक सिंगल फाइल में सेव हो गए हैं। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हमने डिफरेंट ट्रैक्स को एक फाइल में कंबाइन नहीं करना बल्कि अलग-अलग फाइल्स में सेव करना है, तो फिर हमें एक्सपोर्ट मल्टी को यूज़ करना होगा, जिसके लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट एल है। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं। Control Shift L. Export multiple dialog. Encoding colon combo box. Signed 16-bit PCM 1 of 15. एक्सपोर्ट मल्टीपल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर इनकोडिंग है। एरो कीज़ के साथ आप जो भी इनकोडिंग सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम फ़िलहाल इसी को रखेंगे। टैब करते हैं। Split files based on colon tracks radio button checked 1 of 2. स्प्लिट फाइल्स बेस्ड ऑन ट्रैक, यानी जितने भी स्प्लिट फाइल्स बेस्ड ऑन ट्रैक्स, यानी जितने भी ट्रैक्स इस प्रोजेक्ट में मौजूद हैं उतनी फाइल्स एक्सपोर्ट हों। टैब करते हैं। Name files colon using label slash track name radio button checked 1 of 3. लेबल या ट्रैक नेम से फाइल का नाम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। टैब करते हैं। Override existing files checkbox not checked. ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल्स, अगर जिस लोकेशन पर हमारी ये फाइल्स सेव होंगी वहाँ पर सेम नेम से फाइल्स मौजूद हैं तो वो ओवरराइट हों या ना हो। अगर इस चेक बॉक्स को हम चेक कर देंगे तो फिर वो ओवरराइट हो जाएंगी। फिलहाल ये नॉट चेक है तो हम इसे नॉट चेक ही रखेंगे। टैब करते हैं। Export button. एक्सपोर्ट बटन, इस पर एंटर कर देंगे। Enter. Edit metadata tags dialog. Use arrow keys left parent or enter key after editing right parent to navigate. फिर मेटा टैग्स की स्क्रीन आ गई। अब हम इसे फिर ओके करेंगे शिफ्ट टैब से। Help button. Cancel button. OK button. OK button. Enter. Export multiple dialog. Export button. Edit metadata tags dialog. Use arrow keys left parent or enter key after editing right parent to navigate fields. Table tag artist name edit unavailable. अब ये सेकंड ट्रैक जो है उसके लिए मेटा टैग आए। Help. Cancel. OK button. ओके कर देंगे इसको भी। Enter. Export multiple dialog. Export button. Edit metadata tags dialog. Use arrow keys left parent or enter key after. अब ये थर्ड टाइम आए क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 3 ट्रैक्स थे। Help. Cancel button. OK button. Enter. Export multiple dialog. A000003 dialog. Exporting the selected audio as WAV left parent, Microsoft right parent. Stop button 4%. 60%. 30%. 34%.
100%. Sample project 1. Track view table. Export multiple dialog. Successfully exported the following 3 file left parent s right parent. Read only edit. सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गई फॉलोइंग 3 फाइल्स। यहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। C:\users/documents/audacity/gwp4.wav. C:\users/documents/audacity/gwp10.5.wav. आपने नोट किया कि ये फाइल्स अपने ट्रैक नेम के साथ ऑटोमेटिकली सेव हो गई हैं। टैब करते हैं, OK button. ओके बटन इस पर एंटर कर देंगे। Enter. Table GWP 10.5 selected row. अगर आपको एक्सपोर्ट की कमांड याद ना रहे तो फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट का ग्रुप मौजूद है। ऑल्ट F करते हैं। Alt F menu. Open. Recent. Closed. Save. Export sub menu E. Export as MP3. 3. एक्सपोर्ट एज MP3 यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये फाइल डायरेक्ट MP3 में सेव होगी, Export as WAV. W. वाव में होगी, Export as OGG. O. ऑक फॉर्मेट में होगी। Export audio. Control plus shift plus E. ये जो हमने कंट्रोल शिफ्ट ई वाली कमांड यूज की थी ये वो डायलॉग बॉक्स है। Export selected audio. R. एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ऑडियो, अगर हम इसके जरिए एक्सपोर्ट करेंगे तो जो ऑडियो हमने सिलेक्ट कर रखी होगी वही एक्सपोर्ट होगी। Export labels. Unavailable. L. Export multiple. Control plus. Export MIDI. Export sub menu E. Import sub menu I. इंपोर्ट सब मेन्यू ये भी हम यूज कर चुके हैं। Page setup. G. Print. P. Exit control plus Q. X. पेज सेटअप और प्रिंट ये लेबल ट्रैक्स या वेव फॉर्म को प्रिंट आउट करने के लिए पेज की सेटिंग्स हैं और फिर प्रिंट करने की ऑप्शन है। क्विट से मुराद है कि पूरा ऑडेसिटी क्विट करना। अगर हम इस ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो ऑडेसिटी अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ क्लोज हो जाएगा और अगर सेव चेंजेस रिक्वायर्ड हो तो सेव चेंजेस का मैसेज हमें देगा। इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल Q है। Leaving menus. Table GWP 10.5. यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें हमने ऑडेसिटी में मौजूद प्रोजेक्ट्स को सेव करना सीखा, प्रोजेक्ट ओपन करना, फाइल्स को ओपन करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हमने सीखा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।